हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस सिलेक्शन सीरीज में। तो शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन सीरीज को, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम को देखते हुए 2025 के और 26 में जो भी आए हुए हैं उनके भी लेटेस्ट पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको इसको एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और उन्हें क्रमशः 4500, 1260, 240 और 2000 वोट मिले। यदि सभी पात्र मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वोट वैध थे तथा चारों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में थे, तो विजेता उम्मीदवार और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के वोट प्रतिशतों के बीच कितना अंतर था। ठीक, तो एलपी में आया हुआ है अभी। तो इन सभी क्वेश्चन को हम बहुत बेसिक से नहीं समझाएंगे, इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। और उसको कैसे करेंगे तो एग्जाम में किस तरह से करना है उस तरह से हम डायरेक्ट इसको बताएंगे, जिस तरह से आप एग्जाम में करके और कम समय में आप अपना आंसर ला सकते हैं। तो टोटल कितना था, हमें क्या निकालना है कि विजेता उम्मीदवार कौन है जिसका सबसे ज्यादा है, इनकी 45 तो है, ये हो गया। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर जिसका इससे थोड़ा कम है तो इसका है 2000। यानी हमें कितना निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 4500 और 2000 का डिफरेंस कितना हो गया, तो 2500। ये आप ऊपर लिख लेंगे और टोटल इनका सम कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 4500 और 2000, 6500 हो गया। और ये कितना हो गया 1260 और 240, ये हो गया 1500। 6500 और 1500 कितना हो गया 8000 हो गया। यानी इसको डायरेक्ट आप यहाँ लिख देंगे 8000। और परसेंट चूंकि हमें निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो से ये कट जाएगा यहाँ पर, और 8 से अगर आप काटेंगे तो 8 त्रिक 24, और कितना बचा 10, 8 एकम 8, और कितना बचा 20। तो 20 को 200 अगर आप करें तो 0.25 पार में चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से हम 20-25 क्वेश्चन लगभग होंगे, उसको हम करेंगे और एकदम अच्छे अप्रोच के साथ। यदि एक संख्या के 40% का 30% 704 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या न ज्ञात कीजिए, ये थोड़ा गलत हो गया। इंग्लिश में सही है कि 30% ऑफ 40% ऑफ 5/9 ऑफ अ नंबर इज 704 फाइंड द नंबर। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा। तो यानी कि एक जीरो ये और एक जीरो ये हटा के हम एक पर परसेंटेज हटा दे रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 तेई 12, 120, 120 बटे में 100। चूंकि 2 परसेंटेज है, एक परसेंटेज से ये जीरो और ये जीरो खत्म हो गया, यहाँ पर एक परसेंटेज बचा था। ठीक, मान लेते हो नंबर कौन सा था, एक्स, उसका 120, 40, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। 12 ही लिखना है, 20 नहीं लिखना है, क्योंकि ये 2 जीरो तो यहाँ पर चला ही गया। इसका 5/9 कितना होगा 704 के बराबर होगा। 12 से अगर इसको काटें, 12 से कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 से काटते हैं, 4 बार में 3 त्रिका 9, 5 से 20 बार में कट जाएगा, और 4 से 5 बार में कट जाएगा। 5 इंटू 3 15, 15 चौके 60, और 15 सत्ते 105। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया 105 60। ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कुर्सियों और 15 मेजों की कीमत 6300 रुपये है। 7 कुर्सियों और 12 मेजों की कीमत 7800 रुपये है। आपको 11 कुर्सियों और 6 मेजों की कीमत निकालना है। तो इसमें आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो 3 मेज 3C यानी कि चेयर होगा, प्लस का 15 टेबल, इसका मान हमें कितना दिया गया है 6300 दिया गया है। और 7 चेयर प्लस का 12 टेबल, इसका मान हमें कितना दिया गया है 7800 दिया गया है। ठीक, और हमें निकालना कितना है 11 चेयर प्लस का 16 टेबल, इतना हमें निकालना है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसी एक को बैलेंस करके काट दीजिए। तो 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 7 है, तो इसको चाहे 7 से गुणा कर दें, इसको कर दें, या फिर इसको 5 से गुणा कर दें, इसको कर दें। निकालना आपको दोनों पड़ेगा। इसको 7 से गुणा कर देते हैं, 7 त्रिक 21, इसको 3 से गुणा कर सकते हैं, 3 इंटू 7 21,
इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें शून्य मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 15 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 12 तेई 36 टी हो जाएगा ये। ठीक, तो 105 में से 36 गई तो कितना होगा, 15 में से 6 गई 9 हो गया, और 9 में से 3 गई तो कितना हो गया, 6 हो गया। 69 69 टी बचा। इसका मान हमें कितना मिलेगा, तो ये कि इसको 3 से गुणा करना है, तो 78 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य और 8 3 24 के 4 रिमेनिंग बचा 2 और 3 सत्ते 21 और 2 23। और इसको अगर 7 से गुणा करना है तो 7 शून्य शून्य और 7 त्रिक 21 के एक हाथ सिलाई 2 और 7 छक 42 और 43 और एक 44। ठीक, तो इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो डबल जीरो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेगा, 3 यहाँ पर बचेगा, 3 में से 3 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये नंबर किससे कटेगा, 7 और 1 8। ये नंबर तो शायद कटेगा ही नहीं, कहीं गलत होगा। कैसे हुआ है यहाँ पर, ये कितना हो गया, ये 15 सत्ते 105 हो गया और 12 तेई 36 हो गया। तो 105 माइनस का 36 से हमने किया तो हमें 69 तो मिला ही मिला। और उसके बाद जब हमने 63 इंटू 7 किया तो हमें 441 मिला, और 78 इंटू 3 किया तो हमें 236 मिला। 78 इंटू 3 कितना होगा, हमें 234 मिला। ठीक, और जब हमने 441 में से 234 को घटाया तो हमें कितना मिलेगा, 207 मिलेगा। यहाँ पर 4 रहेगा ना, वही कह रहे हैं, 207। ठीक, इसको 3 से काटते हैं 23 बार में, इसको 3 से काटते हैं, 3 छक 18 और 3 नवा 27, 23 से 3 बार में, यानी टेबल का मान कितना मिल गया हमें, 300 मिल गया। और 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। तो टेबल का हो गया। अब इसको हम खत्म कर देते हैं, हमें चेयर की निकालनी है, चेयर चेयर की निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल का मान 300 है, हम इस समीकरण में रख देंगे, किसी में भी आप रख सकते हैं। 3c बराबर में 6300 माइनस का 15 इंटू टेबल, टेबल की गुना किस में कर रहा है, 15 में, 15 इंटू 3, 15 3 45, कितना हो गया 4500। और 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 7 63। तो 5 और 2 यानी कितना बचा, 9 दूनी 18 बचा। और 3 इंटू 6 कितना होता है, 18, 3 छक 18 होता है, यानी कि सी का मान कितना होगा, 600 होगा। तो कुछ इस तरह से आपको इतना माइंड कैलकुलेशन भी करना होगा, ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच सके। तो 11 छक्का कितना हो गया, 6600 हो गया। तो हमारा यही करेक्ट आंसर होगा, 00 8 6 14 के 4 6 4 10 और 1 11 400। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अभी रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन है, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पर, कोई भी पुराने क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% लाभ पर 840 रुपए में दुकानदार को बेचता है, फिर दुकानदार उसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। निर्माता के क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य के बीच कितना अंतर। ठीक है, निर्माता का क्रय मूल्य 840 से कितने का मान है, हमें क्या नहीं निकालना है, निर्माता का क्रय मूल्य अगर निकालना है तो 840 रुपए पर एक दुकानदार को बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी ये इसका 120 का मान है। तो हमें क्या निकालनी है, तो चूंकि वैल्यू पैसे में निकालनी है तो उनको दोनों निकालना पड़ेगा, तो हमें निर्माता का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसके लिए हम इसको काटते हैं 12 से 7 बार में, यानी कि ये 700 जो होगा, ये क्या होगा, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस होगा, मैन्युफैक्चरर का ये कॉस्ट प्राइस 700 हो गया। उसके बाद कहना है, फिर दुकानदार उसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। ठीक, यही 840 क्या हो गया, हमें किसके, ग्राहक के मूल्य में निकालना है, कि क्रय मूल्य में कितना अंतर, ग्राहक के क्रय मूल्य में। फिर दुकानदार उसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेचता है, यानी 840 जो है दुकानदार के लिए, क्योंकि ये दुकानदार के लिए तो उसका ये 100% होगा, और ये निर्माता के लिए था तो इसके लिए 120% होगा, चूंकि 120% के लाभ पर ले रहा है। और ये इसको कितने पर देता है, 110%, 10% के लाभ पर देता है, यानी कि 110 हो जाएगा। डबल जीरो से ये खत्म हो जाएगा। 4 8 4 12 के 2, 4 और 8 4 12 के 2, और 8 और 1 9, कितना होगा, 924। 7 और 2 कितने का डिफरेंस मिला है हमें, 224 रुपए। तो यही क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वाज bought फॉर 8900, इट्स प्राइस वाज मार्क्ड बाई 40%, thereafter it was sold at a discount of 5% on the market price. What was the profit percentage on the transaction? यानी एक वस्तु 8900 रुपये में आप खरीदते हैं और इसका मूल्य जो है 40% अधिक अंकित कर देते हैं। इसके बाद आप इस पे अंकित मूल्य पर 5% की डिस्काउंट दे देते हैं, फिर आपको इस सौदे पर कितने का लाभ होता है। तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 8900 रुपये में आपने खरीदा, ठीक, ये आपका कितने का मान होगा, ये आपके 100% का मान होगा। उसके बाद आपने इसको कितने पे अंकित कर दिया, 140 पर अंकित कर दिया, यानी 140 रुपये कर दिया, ठीक, 100 से 140 आपने कर दिया। उसके बाद आपने इस पर 5% की छूट दे दी, यानी ये 100 का मान था, आपने इसको 95 पर बेच दिया। इतना आप करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 19 बार में, 5 से 2 बार में और 2 से 7 बार में, 9 सत्ते 63 के 3, 3 9 27 के 7, 9 से 63 के 3 और 3 9 27 के 7, ये तो गड़बड़ हो जाएगा शायद। इस सौदे पर कितने का लाभ हुआ, क्योंकि लाभ हमें परसेंटेज में निकालना है ना, तो इसलिए हमें इस तरह से नहीं करना होगा। तो मार्केट प्राइस 100 से कितनी रखी गई, 140 रखी गई, हमें इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें पैसों में नहीं निकालना है ना। यहाँ पर आप देख लेंगे कि आप ऐसे लिखते हैं, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर में 100 प्लस का प्रॉफिट या फिर लॉस और 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो मार्केट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% रहेगा, और मार्केट प्राइस कितना हुआ इसमें 40% बढ़ा के अंकित किया, यानी 140 हो गया। इसको 5% की डिस्काउंट पर बेचा, यानी कि 100 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमें 95 मिलता है। और हमें क्या करना है, 100 प्लस का कितने का लाभ हुआ, हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है। ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 5 से इसको काटे हैं 19 बार में, और 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते 133, 100 प्लस का पी बराबर 133, यानी कितने का लाभ हुआ हमें, 33% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि के पास 1612 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने बेटों सान और पीयूष में बांट दिया। उन्होंने इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, जो कि कैसी है, चक्रवृद्धि है, यानी कंपाउंडेड है। यह देखा गया कि सान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त होती है। तो ऋषि ने सान को कितनी राशि दी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के ईयर का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस 1 2 ऐसे ही होगा, ज्यादा होगा उसके लिए भी है, सभी के लिए है। तो दोनों बेटों में कितना दिया कि 8% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया इसमें। तो ठीक है, 8% कितना होता है, 100 से 108, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये पैसे का रेशियो होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 19 साल का जो है, इसको सेम राशि प्राप्त होनी है चूंकि, तो जो देखा गया बांट दिया गया, और इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने गया, कहा गया कि यह देखा गया कि सान और पीस को क्रमशः 19 और 20 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हो। तो जिसको 19 वर्ष के लिए दिया जा रहा है उसको ज्यादा पैसा देना होगा, और 20 वर्ष के लिए दिया जा रहा है उसको कम पैसा देंगे, क्योंकि उसका 1 साल ज्यादा रहेगा तो उसका बराबर हो जाएगा, और इसका कम रहेगा तो ज्यादा और पैसा रहेगा तो इसका बराबर हो जाएगा। तो सान को कितना दिया गया, 19, यानी कि इसको कम साल के लिए दिया गया, तो यानी कि इसको ज्यादा रुपए दिए गए। तो ये 108 किसकी वैल्यू हो गई, सान की। और पीयूष को 20 वर्षों के लिए दिया गया, यानी कि इसको ज्यादा वर्षों के लिए गया, तो ये पीयूष की वैल्यू होगी। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसमें इनका डिफरेंस 2 साल का होता तो यहाँ पर हम पावर 2 कर देते हैं, क्योंकि पावर 1 है, एक ही डिफरेंस है, ठीक। तो ये इन दोनों का रेशियो हो गया। हमें क्या करना है, ऋषि ने सान को कितनी राशि दी, सान यानी कि इनका मान हमें बताना है, ठीक। तो 108 और 100, 208, यानी कि जो 1612 रुपए है ये हमें 208 यूनिट की मान दी गई है, और हमें 108 यूनिट की मान बताना है, ठीक। ये 208 की मान दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो
2 सत्ते 14 और 2 8 16। 2 8 16 तो ज़्यादा हो जाएगा ये। इसको डायरेक्ट काट लेते हैं इसे। 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 तेई 12। और फिर किससे कटेगा? 13 × 4 और 13 × 3 = 39 और 1। 13 चौके 52 और 13 × 3 = 39, 13 × 1 = 13। 4 से 2 बार में और 4 सत्ते 28। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। 7 एक कम 7, 2 में है तो कितना हो जाएगा? 27 एक कम 27 के साथ रिमेनिंग बचा 2 और 27 × 3 = 81 और कितना होता है? रिमेनिंग बचा था 2। 81 और 2 = 83, यानी 837 रुपये जो हो गए, ये इसको किसने दिया? स्थान को दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू और आर की प्रकार की वस्तुओं की कीमतें 280, 180 और 105 रुपए में है। गोविंद तीनों प्रकार की वस्तुओं को खरीदा जो 34 नहीं, यहाँ पर ये गलत हो गया है, इंग्लिश में सही लिखा है। 3, 4 और 7 के अनुपात में है और टोटल 6885 रुपये मिले। हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप क्यू डिड हिज परचेज, यानी क्यू टाइप के उसने कितने आर्टिकल खरीदे हैं। ठीक है, इसको गुणा करके लिखे 28 कितना होता है? 84, यानी कि 840 प्लस का 872, यानी कि कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। 18 × 72 720 हो जाएगा। और 105 तो 700 और 7 35, यानी ये कितना हो जाएगा? 735 हो जाएगा। ठीक, और टोटल कितना दिया गया है हमें? 6885 रुपये खरीदता है। तीनों प्रकार की वस्तुएं खरीदता है, अनुपात में है और कुल इतने रुपए में खरीदता है। ठीक, तो इसको नीचे नहीं लिखेंगे हम। 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 2 5, 4 9 यहाँ पर हो जाएगा और 7 7 14 और 8 22 तो 95। और चूंकि इसको x यहाँ पर मान लेंगे आप, तो इसका मान कितना दिया गया है? 6885 दिया गया है। और 22 × 66 अगर हम करें, 5 × 15 के 5 हाथ से नहीं 1 और 9 × 27 और 8, यानी कि ये 22 × 66 ये 3 बार में कट रहा है। x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। आपसे क्या पूछा है उसने? क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी? तो 4 × 3 कितना हो गया? उसने 12 वस्तुएं क्यू प्रकार की खरीदी थी। क्योंकि अब लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बाकी कंटेंट और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप बताएंगे।